अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अजद की माँ और बहन ने अजद और मारिया को तो सुख का एक सांस भी नहीं लेने दिया। हर वक्त ये बेबी बाजी अपने भाई के इर्द गिर्द मंडराती रही, कभी क्या बहाना और कभी क्या। और तो और अब जब मारिया अपने मायके आई है तो अजद ने वादे किया कि वो शाम कर मिल बैठकर बातें करेगा। तो फिर यहाँ पर अरीबा है ना, उसने तो अजद की बहन को ही इन्वाइट कर लिया। अब वो अपने बच्चों समेत और मियाँ समेत आ गई। यहाँ पर सभी मिलकर खाना खाते हैं। अजद खाने की डिश उठाकर खुद मारी को पेश करता है। मारी भी देखकर बहुत खुश हुई, मगर सामने खड़ी अरीबा ये सब कुछ देख रही थी और अंदर ही अंदर से जल भुन रही थी। एक अजद भाई हैं जो 2 दिन में अपनी बीवी की जी हजूरी में लग गए हैं, और एक रिहान जिसे मेरे अलावा हर एक की परवाह रहती है। अब इतने फसाद मचाने के बावजूद भी ये खुश नहीं रिहान से। हालांकि सास और नंद को तो तिगनी का नाश नचा के रखा है, और बेचारे इस नंद को तो मालूम भी नहीं कि ये अरीबा उसके साथ करती क्या है। फिर यूं ही ये कुछ राजो नियाज के बाद अरीबा अजद की बहन बेबी से करती है ताकि उसे अपनी मुट्ठी में कर सकूं। बस फिर ये बेबी जब आती है अरीबा के कमरे में, तब तो अरीबा को और भी मौका मिल जाता है, जिस पर बेबी उसे कहती है बड़े ही खुशकिस्मत हैं दोनों बहन भाई। तो अरीबा उसे सवाल करती है, आपने अपने भाई के लिए तलाक याफ्ता लड़की का ही इंतखाब क्यों किया, और आपने कभी तलाक की वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। ये सुनकर तो बेबी को डर बैठ जाता है कि क्या मतलब कोई ऐसा मामला है। वो तो परेशान हो जाती है, और बस फिर इस अरीबा को तो मौका मिल गया। बेबी के कान भर देती है इस मारी के खिलाफ कि इसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था, इसीलिए इसे शोहर ने तलाक दे दी। यूं ही अब ये अरीबा मारिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाएगी ताकि मारिया का ससुराल उसे बदगुमान और भी हो जाए, इसे वहाँ पर सुख नसीब ना हो। तो बस फिर इस बेबी का तो और भी दिमाग खराब हो जाता है। वैसे उसकी अपनी चालें क्या कम थी, वो माँ को भी भड़काने लगी। इतनी ढील देंगी तो ये ना हो कि मारिया अजद को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे, क्योंकि कुछ दिन बीतने के बाद मारिया अपनी सास और अजद की मर्जी से मायके आकर रहती है। तो यहाँ पर मारिया जिसके साथ नूर बहुत ज्यादा अटैच है, फुप्पो आई तो उसके कमरे में चली जाती है, फुप्पो मुझे पढ़ाएं, और अपनी बुक्स अपना बैग भी वहाँ पर ले जाती है। तो बस फिर अरीबा ने जब ये सब कुछ देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, फौरन से आई यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए नूर को आराम से ले गई। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद अरीबा के दिमाग में तो गुस्सा वैसे ही भरा हुआ था। जब से इस घर में आई हूँ नूर नाम की तलवार मेरे सर पर लटक रही है, एक दिन भी इस घर में सुकून का नहीं मिलता। यूं ही नूर अरीबा के साथ बैठी तो अपनी वालदा को कुछ कहने लगी, जिसे सुनकर अरीबा का तो गुस्सा आ जाता है। उसे वक्त बिला वजह उसे डांटने लगी, इवन के उसे तो थप्पड़ भी दे मारती है। हर वक्त बस तुम्हें जबान चलानी आती है, मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखी है तुमने। और उसी वक्त वहाँ पर रिहान आ जाता है। व्यूअर्स, लगता है यही है, रिहान ने कुछ सुना ही नहीं होगा, और अगर सुन भी लिया होगा तो अरीबा को वैसे भी बातें घुमाना तो अच्छे से आती हैं। रिहान बच्ची थी, उसे मैंने डांट दिया तो इसमें क्या हो गया, और वैसे भी अगर इसकी माँ होती कोई गलत काम करती तो रोकती, उसे डांटती ना। और इस सब की वजह से नूर की शख्सियत काफी बिखर चुकी है। उसे सगी खाला के होते हुए माँ का प्यार न मिल सका, और ये अरीबा सच में उसके लिए सौतेली माँ ही साबित हुई, जिसका रिहान को तो मालूम नहीं, मगर नूर की जिंदगी तो तबाह हो गई। उसकी पढ़ाई भी कुछ अब बेहतर नहीं होती। पहले तो मारिया थी उसे संभाल लेती थी, मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि रिहान के सामने इस अरीबा का मकरो फरेब चेहरा खुलकर सामने आ गया है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।